सबका आमदनी घट गया कोरोना में, सबके जेब से पैसा खत्म हो गया। अदानी का पैसा 100 अरब बढ़ के से गया। कोरोना में 100 कौन सा जादू था कि एक आदमी का पैसा बढ़ा और सबके जेब की पैसे खत्म हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से असम के कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बुधवार रात पटरी से उतर गए। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हैं। हादसे के बाद भारतीय रेलवे ने 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया और 21 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे की टीमों ने सुबह 2 बजे तक बचाव अभियान पूरा कर लिया था। तब से रघुनाथपुर स्टेशन पर बहाली का काम चालू है। रेलवे की प्रथम दृष्टया जांच से पता चलता है कि बुधवार रात करीब 9:40 जब ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी तो इंजन ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा। डिरेल हुई ट्रेन के गार्ड विजय कुमार ने हादसे का आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने बताया, ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, मैं बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक से एक ब्रेक लगी और गाड़ी में धीरे धीरे झटके आने लगे और फिर एक बड़ा झटका लगा। मैं उसी समय बेहोश हो गया। 5 मिनट बाद मुझे होश आया तो मैंने पानी से आंखों पर छींटे मारे। मुझे नहीं पता कि ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक क्यों मारी। गार्ड ने कहा कि इस बारे में वही अच्छे से बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों उसे इस तरह ट्रेन को ब्रेक मारनी पड़ी। वहीं दुर्घटना में मारे गए 4 यात्रियों में दिल्ली की एक महिला और उसकी जुड़वा बेटियों में से एक शामिल है। तीसरा पीड़ित किशनगंज का है, जबकि चौथे यात्री की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ट्रेन को रघुनाथपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर आरा रेलवे स्टेशन पर रुकने का कार्यक्रम था। ट्रेन के सभी डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए और 3 एसी डिब्बे किनारे हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान एसी डिब्बों को हुआ है। 33 लोगों को भोजपुर, बक्सर और पटना के सरकारी अस्पतालों में रेफर किया गया, जबकि अन्य 38 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद रघुनाथपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से छुट्टी दे दी गई। रघुनाथपुर सीएचसी के प्रमुख डॉक्टर जीके यादव ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, दिल्ली निवासी उषा भंडारी 33 वर्ष, उनकी बेटी आकृति भंडारी 8 वर्ष और किशनगंज निवासी अबू जायद को मृत लाया गया था। बताया गया कि उषा और उनकी बेटी एक एसी कोच के गेट के पास थी। आपातकालीन ब्रेक लगाने के बाद जैसे ही उसका गेट खुला, वे ट्रैक पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। इतनी बड़ी घटना के बाद 4 मौत, मुझे तो पच नहीं रहा है। मौत की संख्या बढ़ सकती है और मुझको लगता है कि मौत की संख्या छुपाई जा रही है। जिस तरीके की एक्सीडेंट है, असीम कृपा है भगवान की, कम से कम 100-200 लोग मरते हैं और इसमें क्या छुपाया गया, क्या हुआ है, ये तो अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन जो इसमें दोषी है उसको अविलंब सस्पेंड करना चाहिए। 20-20 लाख का कम से कम मृतक को मुआवजा दीजिए आप किसी भी कीमत पर। मैं स्पष्ट जानता हूं कि निजीकरण रेलवे का नहीं होना चाहिए। जब अब सब कुछ का निजीकरण कर दीजिए, जैसे एयरपोर्ट का निजीकरण हो गया, तो रेल जो आम आदमी का है, यहाँ निजीकरण का कोई गुंजाइश नहीं है। इसको कंप्लीट सरकार यदि निजीकरण कर देंगे तो वो सबसे पहला मुनाफा खोजेगा, 3 गुना 4 गुना मुनाफा खोजेगा, प्लेटफॉर्म महंगा हो जाएगा। तो आप इसको आप समझिए। तो मेरा बहुत क्लियर है कि रेलवे को किसी भी कीमत पर मरते दम तक निजीकरण नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर के जरूरत पड़ेगी तो भारत बंद करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से सरकार का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी सवाल है ये घटना, इस घटना की इंक्वायरी बहुत बारीकी से होनी चाहिए। क्या ये साजिश थी या ये घटना घटी थी, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सस्पेंड करना चाहिए। सर 6 महीने के अंदर सर 2 घटनाएं हो गई। 6 महीने के अंदर सर 2 भैया कई घटना घटित हुई। मैंने पहले कहा कि वंदे मातरम पर आपका फोकस है और अन्य ट्रेनों पर फोकस नहीं है, और जो ट्रेन बंद हो गई उसको चलाने पर फोकस नहीं है। जो रेलवे के बजट को ही आपने एक साथ कर दिया, तभी महत्वपूर्ण महत्व का इसको खत्म कर दिया। दूसरा, निजीकरण यदि आप आगे बढ़ेंगे तब भी बहुत बड़े लेवल पर आम आदमी को सबसे ज्यादा क्षति निजीकरण से हो जाएगा, सबसे ज्यादा बोझ पर लोगों पर दबाव पड़ जाएगा। तो इसीलिए निजीकरण के खिलाफ हम लोग हैं, उसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे। लेकिन
जिससे कॉमन आदमी की सुविधा, इसको मुनाफा नहीं बनाया जाए, लोगों के जेब पर असर नहीं पड़े और रेलवे को आम आदमी के दृष्टि से देखा जाए और उसकी सुरक्षा, उसके मेंटेनेंस पर किसी भी कीमत पर कोई समझौता ना हो। सर इतनी बड़ी हादसा में सर 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, लापरवाही कितनी हो सकती है? लगभग 50 से ज्यादा लोग मरे हैं और 4 आदमी और 5 आदमी का दिखाया जा रहा है। सर मुझको एक बात समझ में नहीं आ रही है, तो जब 50 लोग इतने बड़े घटना में जो स्थिति है तो वो तो परिजन से पता चल जाएगा ना, परिजन को अभी तक सामने आना चाहिए। मैं मानता हूँ ट्रेन की जो एक्सीडेंट है इसमें 4 लोगों की मौत मेरे ख्याल से संभव नहीं। मौत की संख्या बढ़ सकती है और मुझको लगता है कि मौत की संख्या छुपाई जा रही है, लेकिन 50 मरे कि 100 मरे या 10 मरे कि 20 मरे, इस पर हम अभी कुछ भी कहने से बिल्कुल ये सही नहीं होगा, तथ्यपूर्ण होगा और ये कंप्लीट रूप से राजनीति करने की एक बात हो जाएगी। लेकिन मुझको लगता है कि 4 से अत्यधिक 2 दर्जन से कम मरने की संख्या मेरे ख्याल से 6 से ऊपर 10 से ऊपर तो होगी ही होगी। कुछ छुपाने का प्रयास तो किया ही गया होगा। ट्रेन की रेलवे के टिकट से भी पता चलेगा, बहुत लोग रेलवे के टिकट के बगैर, नॉर्थ ईस्ट है हमारे यहाँ होके जाता है तो बहुत सारे लोग रेलवे के टिकट के बगैर भी बैठ जाते हैं। तो इसीलिए परिजन जब अपने को ढूंढने निकलेगा तब पता चलेगा कि कितने लोग मरे हैं और तब सरकार पर दबाव पड़ेगा कि सरकार ने झूठ क्यों बोला। एक बात आप समझिए, पदाधिकारी बेचारा है, पदाधिकारी बेचारा है और ये अंधा काना सब है। मंत्रालय तय करती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इतनी बड़ी घटना के बाद 4 मौत मुझे तो पच नहीं रहा है। वो तो मिसिंग के बाद पता चलेगा 50 मरे कि 20 मरे कि 10 मरे कि 4 मरे। हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि रेलवे जैसी चीज़ों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो 18 अरबों खरबों का ट्रेन बना करके, इसके पहले भी राजधानी, इसके पहले भी शताब्दी, कई बड़े लोगों सरकारों ने आकर के बहुत बड़ी बड़ी सुविधाजनक ट्रेन को दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, आप हमको बताइएगा ना। आप एक ठो वंदे मातरम, उसमें भी राजनीति, उस पर मार्केटिंग करके, जितना आपने मार्केटिंग पर खर्चा किया उतना आप रेलवे ट्रैक पर खर्चा करते। तो आप ये सब चीज़ें, अच्छा जब आप आए, ये दानोपुर का जो डिवीजन है उसमें आता है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। इस तरीके की जो घटना है, दुर्घटना है, पहली बार हुई है, तो क्या लगता है इसमें कोई साजिश है, कराया गया है या फिर ये कोई गलती से हो गया? देखिए, मुझे लगता है कि हर चीज़ों में साजिश को ढूंढना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लापरवाही हो सकती है, साजिश की मुझको लगता है कि मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता हूं, लेकिन जांच का विषय है और एक हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मंत्रिमंडल, मंत्री जी को यहाँ आना चाहिए। पहले एक मोरल वैल्यू थी, पहले एक नैतिक मूल्य था, पहले बहुत सारी चीज़ें थी जिसको किसी ने समझने का प्रयास नहीं किया। पहले जब भी घटना घटती थी तो लोग रिजाइन करते थे। अब क्या है, आम आदमी की सुविधा के बारे में किसी की गहरी चिंता है ही नहीं। तो क्या आप सबका निजीकरण कर देंगे? बिजली का भी निजीकरण कर देंगे जो आप करते जा रहे हैं स्मार्ट मीटर के द्वारा? क्या एजुकेशन का कर देंगे? क्या हेल्थ का कर देंगे? क्या कृषक का कर देंगे? तो रेलवे कब तक बोझ पड़ेगी जनता पर? ट्रेनों की संख्या लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, वंदे मातरम चलाया जा रहा है, उसको हाईटेक किया जा रहा है, तो लोक विलास से भरा हुआ उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन आम आदमी के लिए जो ट्रेनें हैं उस पर ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसके बाद इस तरह का घटना हो रहा है, मरम्मत नहीं हो रहा है। सर पहले आप ऐसा समझिए कि कोरोना के बाद आधी ट्रेन लगभग नहीं चल रही है, इसको समझिए। कोरोना में जो लगभग भारत की ट्रेनें बंद हुई उसमें आधी ट्रेन नहीं चली। एक दूसरा, लंबे समय तक रेलवे का डब्बा मरम्मत नहीं हो पाता है, शौचालय सही ढंग से नहीं हो पाता है, बैठने की सुविधा नहीं है, महिलाओं के डब्बे की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। गरीबों के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि लोग गरीब और गरीबी की बात करते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले से गरीबी बढ़ी, गरीब बढ़े, गरीबी मिट्टी कहाँ? अमीर। कोरोना में आप हमको एक बात बता दीजिए कि सबकी संपत्ति, सबका आमदनी घट गया कोरोना में, सबके जेब से पैसा खत्म हो गया। अदानी का पैसा 100 अरब बढ़ कैसे गया?
कोरोना में सो कौन सा जादू था कि एक आदमी का पैसा बढ़ा और सबके जेब के पैसे खत्म हो गए। सवाल ये है कि आपने जो रेलवे को तवज्जो नहीं दिया और निजीकरण के सवाल को लेकर के सरकार ने अपना जो ट्रैक पर खर्च होता था, सुरक्षा सेफ्टी पर खर्च होता था, आम आदमी के लिए जो ट्रेन को जानी जाती थी उसको मुझे लगता है कि आम आदमी से दूर कर दिया। तो ये साजिश रेलवे के बजट को वित्त के साथ जोड़ देना, ये तब से ही साजिश थी कि रेलवे के महत्व को घटा देना है। तो रेलवे के महत्व को आपने घटा दिया। आज जो एक्सीडेंट होती है इसमें बस नॉर्मल रूप में, क्योंकि जब मुझको एक बात लगता है कि 84 करोड़ व्यक्ति को 5 किलो अनाज और हिंदू मियाँ जात पात, जब भारत की जनता को इस 3 चीज से कोई दूसरा मतलब है नहीं, पैसा पर वोट देंगे, हिंदू मियाँ कुकर्म करेंगे और जात पात करेंगे और विकास पर मुद्दों पर कभी वोट पड़ेगा नहीं। यहाँ की जनता कंप्लीट रूप से भाग और भगवान के किस्मत के सहारे जीने पर आदी हो गया है। तो रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। सर लगातार 2 ऐसी घटना, अब हमको यार घटना घट गई तो हम क्या करें, हमारे पास जेब में पैसा को जहीं जाके बांट आते हैं, ये कहोगे तो वो कर देंगे। घटना घट गई हम ही जानते हैं, हम आए मदद करने ना, तो हमको कहाँ से ये राजनीति के धंधा में हमको आता है राजनीति। रेल मंत्री को यहाँ आना चाहिए भैया, आना नहीं चाहिए, सबसे पहले उन्हीं को आना चाहिए और मॉरल ग्राउंड पर उसको इस्तीफा देना चाहिए।